नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक कोशिश हमारे साथ में। आज जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूं वो सर्किल, और उसके सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हैं उनको आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। तो ये जो शेप मैंने बना रखा है, सबको पता है क्या है? सर्किल। इस शेप को जो मैंने बनाया था तो मैंने इस फिक्स्ड पॉइंट को यूज़ किया था। तो ये फिक्स्ड पॉइंट क्या हो गया? ये इसका सेंटर हो गया। तो यहाँ पर ओ मेरा जो है वो सर्किल का क्या है? सेंटर है, क्योंकि ये फिक्स्ड पॉइंट है इसका। अब नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है रेडियस। तो रेडियस क्या होती है? रेडियस की डेफिनेशन होती है डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल। मतलब ये फिक्स्ड पॉइंट से लेके सर्किल के किसी भी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी वो उसका क्या होगा? रेडियस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको उठाता हूँ इसके इस फिक्स्ड पॉइंट से लेके और मैं एक सर्किल के किसी एक पॉइंट को टच करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, सपोज ये ओ ए है, ये क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है हमारा कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है उसको जान लीजिए। कॉर्ड जो होता है, इफ वी ज्वाइन एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस देन इट इज कॉल्ड इट्स कॉर्ड। मतलब अगर मान लीजिए कोई एक सर्किल है और उसके सर्कमफेरेंस के किन्हीं दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये सर्कमफेरेंस चल रहा है और इसके किन्हीं दो पॉइंट्स को, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया और एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ लाइक दिस, तो अगर मैं कहता हूँ ये x है और ये y है, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा? कॉर्ड हो जाएगा। एक्स वाई विल बी द कॉर्ड। अब कॉर्ड हो गया ये। अब नेक्स्ट जो इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर कुछ नहीं होता, अगर आप कॉर्ड समझ गए तो डायमीटर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। डायमीटर जो होता है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज कॉल्ड इट्स डायमीटर ऑफ द सर्किल। इट मीन्स अगर मान लीजिए आपका कोई कॉर्ड वो सेंटर से पास होकर जा रहा हो तो उसे क्या कहेंगे? डायमीटर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या कहा? कॉर्ड जो होता है सर्कमफेरेंस के किन्हीं दो पॉइंट्स को टच करता है। तो सर्कमफेरेंस का एक पॉइंट मान लीजिए ये है और दूसरा पॉइंट मैं यहाँ ले रहा हूँ जिसको मैंने कह दिया बी। अब ये सेंटर से पास होके जा रहा है लाइक दिस। तो जब ये सेंटर से पास होके जा रहा है तो ये क्या बन जाएगा? इसका ये डाया बन जाएगा। तो ए बी विल बी द डायमीटर। अब यहीं पर मैं आपको डायमीटर का फॉर्मूला भी बताना चाहूँगा कि डायमीटर जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। अब कैसे, ये भी देखिए। मैंने आपसे क्या कहा था? ये O से A तक की डिस्टेंस क्या है? रेडियस है। सिमिलरली B से O तक की डिस्टेंस क्या होगी? वो भी रेडियस होगी। और AB क्या है? डायमीटर है। तो ढंग से देखिए, R प्लस R दैट विल बी इक्वल टू AB, और AB हमारा डायमीटर है। सो D इज इक्वल्स टू 2R। ठीक है? सो डायमीटर की जो वैल्यू होगी वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होगी। तो मैंने अभी तक आपसे डिस्कस किया, सेंटर डिस्कस किया, रेडियस डिस्कस किया, कॉर्ड डिस्कस किया और डायमीटर डिस्कस किया। अब मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा क्या? टेंजेंट। टेंजेंट कुछ नहीं होता बेटा। अगर मान लीजिए किसी सर्किल के आप किसी एक पॉइंट को टच करते हुए कोई लाइन आगे जा रही होती है, उस सर्किल के किसी एक पॉइंट को टच करके आगे जाती है, तो उसे कहते हैं उसका टेंजेंट ऑफ द सर्किल। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मैंने लाइन ऐसे ड्रॉ की, इस सर्किल के किसी एक पॉइंट को केवल टच कर रही है। ये देखिए, केवल इस पॉइंट को टच करते हुए जा रही है। तो अगर मैं इसको कह देता हूँ P और इसको कह देता हूँ T, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? टेंजेंट हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा को टेंजेंट कि सर्किल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए वो जाएगी। तो हम लोग इसकी जो डेफिनेशन बोलते हैं वो बोलते हैं अ लाइन विच मीट्स अ सर्किल इन वन एंड ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड द टेंजेंट ऑफ द सर्किल। अब जो नेक्स्ट जो चीज आती है वो हमारे पास आती है सेकेंड। सेकेंड जो होता है, अगर मान लीजिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि इफ एनी लाइन कट द सर्किल एट 2 पॉइंट्स। मान लीजिए कोई हमारी सर्किल है, ये हमारे पास जो सर्किल दे रखा है, और कोई एक लाइन जा रही है, उसके 2 पॉइंट्स को कट कर दे रही है। मान लीजिए इस तरीके से, देखिए कट करते हुए जा रही है सर्किल को कि नहीं। तो ये जो मैंने बनाया है, सपोज ये मैंने बना दिया CD, तो CD क्या हो गया? CD विल बी द सेकेंड। CD विल बी द सेकेंड, क्योंकि एक सर्किल के 2 पॉइंट्स को कट करते हुए जा रही है, इसीलिए हम इसको कहेंगे सेकेंड। अब जो नेक्स्ट आता है वो हमारे पास आता है सेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ढंग से देखिएगा।
इफ विद द हेल्प ऑफ द रेडियस वी डिवाइड द सर्कल इनटू 2 पार्ट्स देन इट इज कॉल्ड इट्स सेक्टर। अब इसको कैसे समझेंगे? सपोज मैंने मान लीजिए एक सर्कल बनाया, रफली समझते हैं इसको, और यहाँ से मैंने कहा ये इसका सेंटर था, यहाँ इसकी रेडियस थी, ये भी इसकी रेडियस थी। अब देखिए इस रेडियस की हेल्प से सर्कल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ढंग से देखिए, ये फर्स्ट पार्ट है और ये पूरा सेकेंड पार्ट है। तो जब इस तरीके के डायग्राम आपको मिले जिसमें रेडियस से सर्कल को डिवाइड कर दिया जाए तो उसको हम कहते हैं क्या? उसको हम कहते हैं सेक्टर। अब यहाँ पर क्योंकि 2 तरीके के हमें डिवीज़न मिल रहा है, पहला डिवीज़न जो मिल रहा है वो देखिए बिगर है इन कंपैरिजन टू सेकंड, सो हम ये कहेंगे ये हमारे पास क्या दे रखा है? मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। और जो हमारे पास जो सेकंड वाला दे रखा है वो क्या है? माइनर सेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो बड़ा पोर्शन होगा वो मेजर सेक्टर होगा और जो छोटा वाला पोर्शन होगा वो माइनर सेक्टर होगा। अब सेक्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट आता है वो होता है सेगमेंट। सेगमेंट को भी हम रफ डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। सेगमेंट क्या होता है? व्हेन सर्किल डिवाइड्स बाय कॉर्ड। मान लीजिए कोई एक सर्किल है, सपोज मैंने एक सर्किल बना दिया और मैं कॉर्ड की हेल्प से इसको डिवाइड कर दूँ। इसको मैं क्या कर दूँ? कॉर्ड की हेल्प से डिवाइड कर दूँ। ये मैंने इसको कॉर्ड की हेल्प से ऐसे डिवाइड कर दिया। मैंने कहा ये है मेरे पास एक्स वाई। तो यहाँ पर देखिए इसकी 2 पार्ट मिल रहे हैं, फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट ये है। अगेन सेम प्रोसेस यहाँ भी होगी, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो है सेकंड पार्ट से बिगर है तो हम कहेंगे ये मेजर सेगमेंट है, और जो सेकंड वाला पार्ट है वो स्मॉलर है तो हम कहेंगे माइनर सेगमेंट है। इतना सबको क्लियर होगा? फिर से एक बार मैं आप लोगों से सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने आपको सेंटर बताया, रेडियस बताया, कॉर्ड बताया, डायमीटर बताया, टेंजेंट बताया, सेकंड बताया, सेक्टर बताया और सेगमेंट बताया। अब मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा सेमी सर्किल। सेमी सर्किल मीन्स हाफ ऑफ द सर्किल। इसमें इसका सेंटर है। अब मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि सेमी सर्किल में अगर मान लीजिए आपको कभी ऐसा कोई डायग्राम मिले जिसमें आपको सेमी सर्किल मिल रहा हो और आपको सर्कमफेरेंस पर कोई एंगल ऐसे करके दे रखा हो, तो ये हमेशा कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। और इसको प्रॉपर्टी कहते हैं एंगल इन सेमी सर्किल। इसको क्या कहते हैं? एंगल इन सेमी सर्किल या फिर सेमी सर्किल एंगल। सेमी सर्किल एंगल। क्लियर? ये ऐसे भी हो सकता है। ये भी हमारा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। क्लियर है? तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताए थे सर्किल के वो सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं एक्सरसाइज पर आता हूँ। एक्सरसाइज 15 है ML अग्रवाल की। उसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं आप करने जा रहा हूँ। कह रहा है क्वेश्चन, ड्रॉ सर्किल विद द सेंटर O एंड रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो एक रेडियस है जो 2.5 सेंटीमीटर की, उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे रूलर की हेल्प से। 2.5 सेंटीमीटर का हमने जो ये O है। अब मैं क्या करूँगा? मैंने अपना कंपास उठाया और इसको मैं यहाँ तक मेज़र करके इसकी हेल्प से एक सर्किल ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। ये सर्किल ड्रॉ हो गया। ये जो पॉइंट है उसको मैं A बोल दूंगा। अब आगे क्या कह रहा है? ये हमारा रेडियस है। OA जो है रेडियस है जिसकी वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ ट्रू रेडियाई OA एंड OB सच दैट एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। OA हमने बना लिया। अब जो सेकेंड रेडियस है वो OB है, बट एक कंडीशन उसने दे रखी है कि जो उनके बीच का एंगल बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा। तो चलिए 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करते हैं। 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैं अपना कंपास O पे लाऊंगा सेंटर पे, और फिर मैं एक आर्क ड्रॉ करूंगा कुछ इस तरीके से। फिर बिना चेंज किए आर्क को मैं सेम लेंथ से एक आर्क ऐसे कंस्ट्रक्ट करूंगा, और फिर ये कटिंग पॉइंट जो इसका मिला है इसकी हेल्प से मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दूंगा। करूंगा तो ये जो मिलेगा ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? B। अब इसको मेजर कर लेते हैं कि क्या ये 2.5 सेंटीमीटर है।
एग्जैक्ट 2.5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इस तरीके से मैं ये भी कह सकता हूँ कि देखिए रेडियस आपस में एक सर्कल के अंदर हमेशा इक्वल होती है। ये 2.5 था, ये भी 2.5 है और दोनों आपस में क्या है, रेडियस है। और ये एंगल जो मैंने बनाया है वो कितने डिग्री का बनाया है, 60 डिग्री का बनाया है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मेजर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी। ए और बी को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, इसका कॉर्ड आ जाएगा। देखिए कॉर्ड मैंने क्या बताया था, सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करना। देखिए सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये क्या हो गया, ए बी। ए बी मेरा कॉर्ड हो गया। अब इस ए बी की लेंथ हमें चाहिए, तो ए बी की लेंथ हम मेजर कर लेते हैं रूलर की हेल्प से। चलिए मेजर करते हैं। ए बी की जो लेंथ आ रही है वो आ रही है 2.5 सेंटीमीटर। तो ए बी की जो हमारी लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, 2.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। मैं आशा करता हूँ जितने कॉन्सेप्ट्स और मैंने जो क्वेश्चन आज आप लोगों को बताया ये आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ चुके होंगे। मेहनत करते रहिए और लगातार माँ बाप का नाम रोशन करने की कोशिश करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।